अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 3 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब का रिलीफ पैकेज दिया जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को हिदायत दे दी। कराची में 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेश गोई। खैरपुर, दादू, घोटकी, नौशेरो फिरोज समेत कई शहरों में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासर। मोदी के मजालिम के दास्ताने उरूज पर कश्मीरियों का कत्ले आम किया जा रहा है। अजीम रहनुमाओं को शहीद और पाबंद सलासिल किया गया। यासीन मलिक को फांसी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिशाल मलिक का 5 अगस्त से मुतालिक खुसूसी वीडियो बयान जारी। पाँच साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करना है। विफाक को स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर होगा। अमरीकी वजीर दिफा का जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म। अमरीकी फौज ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। पेंटागन के मुताबिक एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका हंगामी हालात में जवाब देने के लिए तैयार है। गजा आज फिर लहू लहू। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की हिदायत कर दी है। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला किया गया है। हुकूमत ने बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% की है। मुख्तस इनकम टैक्स जुज़वी या पूरा वापस लिया जा सकता है। इस टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। इनकम टैक्स में कमी या छूट से महसूलात में फ़र्क PSDP कम करके पूरा किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स का बोझ डालना मुनासिब नहीं। सैलरी क्लास की मुश्किलात का हमें एहसास है, तनख्वाहदारों का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक के सार्फिन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 50 अरब मुहैया किए हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए 8.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम की गई है। बिजली की कीमत कम किए बगैर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, नज़ारात तरक्की कर सकती है। बिजली की कीमतों में कमी से प्रोडक्शन बढ़ेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पावर सेक्टर और FBR सही न हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की कश्ती डूब सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची और उसके मज़ाफ़ात में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची में 5 और 6 अगस्त को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बाज़ मुकामात पर हल्की, दरमियानी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के मज़ीद 1 या 2 तेज़ स्पेल हो सकते हैं। अक्सर मुकामात पर 40 से 60 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जबकि बाज़ मुकामात पर इस पूरे स्पेल के दौरान 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पटोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। बरसाती नालों में तूफ़ानी का भी खदशा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। 5 अगस्त 2019 के हवाले से बयान देते हुए मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अजीम रहनुमाओं को शहीद और पाबंद सलासिल किया गया। यासीन मलिक को फांसी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों के साथ हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी।
इस इक़दाम से मुल्क के बाकी हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मकबूजा कश्मीर में जायदाद हासिल करने और वहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का हक मिल गया है। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी है। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जा बंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। हुकूमत निजकारी से तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करेगी। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जा बंदी कर रही है। फैसला किया गया है कि स्ट्रेटेजिक के अलावा दीगर SOEs को CCOP के सामने रखा जाएगा, जबकि OGDCL के हिस्से पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया है। माली साल 2024-25 के लिए कमीशन के बजट तखमीनों की मंजूरी भी दे दी गई है। रवां माली साल के लिए कमीशन के बजट की रकम 8,169 मिलियन रुपए है। जिन इदारों की निजकारी की जाएगी उनमें 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियां, जामशोरो जनरेशन कंपनी, पाकिस्तान टेक्सटाइल कंपनी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और टेलीफोन इंडस्ट्री शामिल हैं। जुलाई 2024 के आखिरी हफ्ते में हफ्तावार महंगाई 111 हफ्तों की कम तरीन सतह पर है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इसकी वजह खुराक और तवानाई की कीमतों में कमी है। इदारा शुमारियात रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.12% कमी वाक़ हुई है। ये गुज़िश्ता 5 हफ्तों में पहली कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल, पेट्रोल, आटा, केले, सिगरेट, आटा सस्ता हुआ, जबकि चिकन, अंडे, बीफ, बासमती चावल, लहसुन, प्याज, LPG महंगे हुए हैं। इस हफ्ते के दौरान 24 अशिया की औसत कीमतों में इजाफा हुआ, 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई और 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। पाक सुजुकी ने SIFC की सहूलतकारी के बायस गाड़ियां बरामद करना शुरू कर दी हैं। कंपनी की CEO ने ऐलान किया है कि कंपनी ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान को गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं। पाक सुजुकी ने SIFC की सहूलतकारी के बायस गाड़ियां बरामद करना शुरू कर दी हैं। कंपनी के CEO ने ऐलान किया है कि कंपनी बांग्लादेश और अफगानिस्तान को गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रही है। पाक सुजुकी 1997 से जापान को गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स बरामद कर रही है, जिनमें सॉफ्टवेयर और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। मर्दान में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि CTD पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD ने पुलिस के हमरा मर्दान के इलाके काटलिंग में टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसमें दहशतगर्दों का कमांडर बासित मारा गया। कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। दूसरी जानिब CTD पंजाब ने फैसलाबाद, जहलम और चकवाल में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार, जबकि दीगर 2 दहशतगर्दों को भी हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल वहाब, सैफुल्लाह और खुर्रम अब्बास के नाम से हुई है। तर्जुमान CTD का कहना था कि दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 3 डेटोनेटर, 8 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, 2 IED बम, गोलियां, असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद किए गए हैं। रवां हफ्ते 952 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 506 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन ऑपरेशंस में 32,056 मुश्तबा अफराद से पूछगछ भी की गई। आइए एक नज़र डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर। हमारी गैर जिम्मेदारियों की कहानी मुल्क से निकलकर आलमी सतह तक मशहूर होने लगी है। आज हम बात किसी हुकूमती कमज़ोरी या नाअहली की नहीं करेंगे। हम आज अवाम को अवाम ही की गैर जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेंगे। विफाकी वज़ीर बराए समंदर पार का कहना है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के रवैये से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं और इसी वजह से उन्हें कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। हम जहां भी जाएं वहां एक मिनी स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि जिस मुल्क में आप होते हैं वहां के कवानीन का आप पर इत्तलाक होता है। बदकिस्मती से हमारी शनाख्त हमारी सलाहियतों के बजाय हमारे गलत कामों से की जाती है। बाहर जाने वाले लोगों की अक्सरियत की स्किल्स आलमी मयार की नहीं होती। बैरून मुल्क में मौजूद लोग पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हैं और सारा दिन पाकिस्तानी सियासत में उलझे रहते हैं। पाकिस्तान में जो सियासी और फ़िरका वाराना तकसीम है वो दूसरे ममालिक में भी मुंतकिल हो गई है।
पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट बन गया है। आलमी तन्हाई इस वक्त हमारा मुकद्दर हो चुकी है। मिडिल ईस्ट को जिन भी ममालिक से ज़्यादा शिकायत हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तुर्की और चीन में पाकिस्तान का अच्छा इमेज आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि बाकी दुनिया में हमारा इमेज मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। दुबई ने पाकिस्तानियों की कोटा की खिलाफ वर्जी, मलेशिया ने लोगों का मुआहिदा मुकम्मल होने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर क़याम और जीसीसी ममालिक ने पाकिस्तानी वर्कर्स के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसमें दुबई में ख़वातीन के साथ नामुनासिब रवैया भी शामिल है। यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों पर गैर आलानिया पाबंदी लगा रखी है। कतर में पाकिस्तानी लेबर का हेलमेट पहनने से इनकार भी एक बड़ा मसला है। इन मसाइल की वजह से तमाम तर तवज्जो मशरिक़ वस्ता के बजाय अफ्रीका की सस्ती लेबर की तरफ मबजूल हो रही है। इन सब बातों के बाद रही सही कमी हमारे सिफारत खाने पूरी कर देते हैं। 2-4 सिफारत खानों को छोड़कर दुनिया में कहीं मुल्क के लिए कोई काम नहीं होता। इन मसाइल से निपटने के लिए ज़रूरी है कि लेबर को बाहर भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग की जाए। जीसीसी ममालिक की शिकायत को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। यकीनन हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं वो अपने रवैयों में तब्दीली लाएं ताकि इन ममालिक में पाकिस्तानियों की कबूलियत बढ़ जाए। ज़रूरी ये है कि पाकिस्तानी जिस मुल्क में भी रहें इस सोसाइटी में घुलने मिलने की कोशिश करें और फारिग औकात में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। अपने मुल्क में होने वाली सियासी और मजहबी बहस तकरार में वक्त ज़ाया न करें ताकि नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए राह हमवार हो सके। अमरीकी फ़ौज ने जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने के हुक्म के साथ खित्ते में ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन की जानिब से अमरीकी लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखने वाले इजाफी नेवी क्रूज़ और डिस्ट्रॉयर मशरिक़ वस्ता और यूरोप भेजने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निमटने, अमरीकी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की हिफाजत के लिए अमरीकी दिफा पोजीशन में ज़रूरत के हिसाब से तब्दीली की जा सकती है। अमरीकी मुख्तलिफ हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। इक़दामात का मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। गजा में बमबारी का सिलसिला जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई बमबारी में 3 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। जैतून मोहल्ले में घर पर गोलाबारी से एक लड़की शहीद हुई। अल-मुग़ाज़ी कैंप में हसनी मस्जिद के करीब ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी जामे शहादत नौश कर गए। बोरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में एक बच्चा शहीद हुआ। शहदा की मजमूई तादाद 39,500 हो गई है। हमलों में 91,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। गजा में खुराक का बहरान भी इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। 10 लाख से ज़ायद अफराद अपने घरों से दूर सरहदी इलाके में इंतहाई कसम पुरसी के आलम में पनाह लिए हुए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले 7 में से 5 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। अब सिर्फ शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम से उम्मीदें बाकी हैं। पेरिस ओलंपिक्स के 7वें रोज़ मेडल्स की जंग में चीन की 13 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार है। अमेरिका 9 गोल्ड और 17 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। फ्रांस 9 गोल्ड और 11 सिल्वर मेडल्स के साथ तीसरे, जबकि बरतानिया 9 गोल्ड और 8 सिल्वर मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया 8 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल्स के साथ 5वें नंबर पर बराजमान है। जापान 8 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स के साथ छठे नंबर पर, जबकि जनूबी कोरिया 7 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल्स के साथ 7वें नंबर पर है। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले 7 में से 5 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। अब सिर्फ शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम से उम्मीदें बाकी हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।